हेलो गाइस, आज सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें जून 2024 का जो पेपर है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और इस बार जो हमारा नया कोर्स आया है उसमें हमने कौन कौन से लेक्चर्स को अपडेट किया है, या जो हमारा ऑलरेडी जो मैथ्स का सेक्शन बना था हमारे पूरे कोर्स में उसमें कहाँ कहाँ से और कितने क्वेश्चन आए हैं। तो एक ओवरऑल हम रिव्यू लेने जा रहे हैं कि मैथ्स इस बार कैसे आया था और अगली बार कैसा आ सकता है और कौन कौन से जो पोर्शंस हैं उन पे हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। और इसके अलावा जो बच्चे कोर्स ले रहे हैं उनको भी इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, इस कोर्स के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से लेक्चर्स को अपडेट किया गया है। और जो बच्चे दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं और वो पुराने लेक्चर्स को विजिट नहीं करना चाहते हैं तो वो नए उन लेक्चर्स को जरूर से देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पीछे हमारा कोर्स पेज खुला हुआ है और यहाँ पे हम ऑल लेक्चर्स को क्लिक करते हैं। इसमें जाके हम मैथ्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा कोर्स है बिल्कुल सिस्टमैटिक है और हर एक चीज जो लिखी है उसका एक मतलब है, उसका एक कोड है, तभी वो वहाँ पे लिखी है। अदरवाइज बिल्कुल भी क्लटरी स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ्स की पूरी रूपरेखा दी हुई है, क्या क्या चीजें दी हैं, क्या क्या सेक्शन दिए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। इक्वेशंस दो टाइप की होती हैं, एक सिंगल वेरिएबल वाली और एक मल्टी वेरिएबल या दो वेरिएबल वाली। तो दो वेरिएबल जब होते हैं तो दो इक्वेशंस बनती हैं, एक वेरिएबल होता है एक इक्वेशन बनती है। सबसे शुरुआत में यही लिखा है क्योंकि यही बेस है और अगर आप कुछ भी लगाएं परसेंटेज रेशियो, आपको वेरिएबल आना बहुत जरूरी है। उसके बिना आपके सवाल बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, भले आपको कोई सा भी फॉर्मूला क्यों ना आता हो। चाइनीज विधि, जापानीज विधि जो भी है वो इक्वेशंस बनाने की कला के बिना सब बेकार है। तो इसीलिए इसको सबसे पहले रखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नंबर्स के बारे में। तो इंटीजर, नॉन इंटीजर यानी कि फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल क्या है, कैसे फ्रैक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये सब बातें इसके अंदर हैं। उसके बाद परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो परसेंटेज और उससे जुड़े कंसेप्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, वो एक सेक्शन में है। उसके बाद रेशियो और एवरेज को अगले सेक्शन में रखा गया है। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, ये इंस्पायर्ड एक दूसरे से कंसेप्ट्स हैं, कुछ अलग नहीं है। सब में एक रेट निकालना होता है, चाहे वो स्पीड का हो, चाहे वो वर्क का हो, चाहे वो बोट और स्ट्रीम का हो, तो उनको एक जगह रखा है। और फाइनली जो है रीजनिंग का इसमें पार्ट है जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह है। तो ये हमारी पूरी रूपरेखा है मैथ्स की, लाइन से आपको करनी है। अब हम बात करते हैं साइन की। जो ये न्यू साइन लगा हुआ है, न्यू साइन जो है ये हर बार चेंज होगा। जब भी पेपर होंगे, कोर्स अपडेट होगा तो ये न्यू साइन कहाँ लगेगा वो बदल जाएगा। इस बार न्यू साइन यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि इससे अभी जून 2024 में क्वेश्चंस बन करके आए। तो टोटल 10 क्वेश्चंस आए, दो शिफ्ट में पेपर हुआ था हमारा, 5-5 ईच में आए थे क्वेश्चंस। और कहाँ कहाँ से आए थे वहां पे न्यू लगा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चंस जो हैं ये फ्रैक्शन को भाग करके बताना था, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। तो ऐसे दो सवाल आए थे। एक सवाल परसेंटेज से आया था, एक सवाल आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, एक सवाल रेशियो से आया था, एक सवाल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का था और दो सवाल बोट एंड स्ट्रीम के आए थे। और इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो दो क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से भी आए थे। तो आप सबको पता है नंबर सीरीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस बार जो है नंबर सीरीज से कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, ना लेटर सीरीज से, और डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन से भी वैसे भी कम क्वेश्चन ही आते हैं। तो इस बार कोडिंग डिकोडिंग से हमारे दो क्वेश्चन आए, बाकी रीजनिंग में कहीं से क्वेश्चन नहीं है। अब बात करते हैं क्या नया ऐड हुआ है। तो देखो भाई, जितना भी आपके पेपर में आया सब का सब हमने पढ़ाया हुआ है, चाहे वो परसेंटेज के बेसिक्स हो, चाहे वो इंटीजर नॉन इंटीजर का फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलने वाला बेसिक्स हो, वो सब हमने पढ़ाया है और सब उसके अंदर से आया। बट एक चैप्टर जो है हमने उसको एक्सप्लिसिटली अलग से ऐड किया है। हालांकि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में हमने रिलेटिव स्पीड को पढ़ा था और उसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट है जिसको हम कह सकते हैं बोट एंड स्ट्रीम की जो स्पीड्स होती हैं उनका कंसेप्ट। तो ये लेक्चर नया है, जो बच्चे रीज्वाइन कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि बोट एंड स्ट्रीम जो है ये नया ऐड हुआ है। बाकी अगर आप सबने आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आप केवल उनके नोट्स को रिफर कर सकते हैं और फिर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। बट बोट एंड स्ट्रीम को एक बार देख लेना। बोट एंड स्ट्रीम को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोट एंड स्ट्रीम का वीडियो तो मिलेगा ही, साथ में जब आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आएगा और उसमें जो प्रीवियस ईयर रिसेंट क्वेश्चन है उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी जो है यहाँ पे दिया जाएगा। प्लस एक्सप्लेनेशन में वीडियो भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप पहले एक्सप्लेनेशन पहले खुद से लगाएं, तुरंत ना जाके एक्सप्लेनेशन देख लें, तो यहाँ पे वीडियो भी डाल दिया है एंड में। बिल्कुल अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो एक्सप्लेनेशन को भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो पूरी कोशिश करता हूँ जितना हो सके मिनिमलिस्टिक
हालांकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंटरफेस देख के कुछ नहीं कर सकता भाई, इतनी सारी चीजें हैं, लेक्चर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीचे यहाँ पे नोट्स भी दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट फिर भी कोशिश की है कि बिल्कुल मिनिमलिस्टिक तरीके से एक पेज पे आपको सब प्रोवाइड कर दूं, और पूरा सीक्वल जो है मैंने आपको यहाँ मैथमेटिक्स का दिया है। तो लाइन से लगाओ, जो भी नहीं समझ में आए आस्क बटन भी दिया है, उससे पूछो। और कोशिश की है कि क्वेश्चंस में मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी डालूं, नहीं तो कम से कम टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन जरूर से डाल दूं। हर क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा, इसका मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता, बट हाँ बहुत से क्वेश्चंस में आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ बोर्ड एंड स्ट्रीम के केस में मैंने डाल दिया है, तो उसको भी एक बार देख लेना। तो चलो भाई, सभी को ऑल द बेस्ट। और ये पूरा आपका मैथ्स का अप टू डेट है, इसको लाइन से पढ़ते चले जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते चले जाओ।